हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसे कि मैं बताऊंगा कि मैं आपको बस हर बार ही यही एक्सक्यूज दे पाती हूँ कि मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ तो मेरा कंटिन्यू ब्लॉग नहीं स्टार्ट हो पाता है। तो इस बार मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या हो चुकी थी, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि हाँ, कि आप लोगों से कुछ बात डिस्कस करूँ और कैसे मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ दोबारा से। तो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। बट अब जाके थोड़ा टाइम होने के बाद अब मुझे थोड़ा रिलैक्स और अच्छा फील होने लग गया है, तो मैंने आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट किया आज से ही। और कोशिश करूँगी कि बस जब कोशिश बोलती हूँ तो ही रह जाता है भाई। वीडियो कंटिन्यू डालने की कोशिश करूँगी। और जैसे कि पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी। ये देखो, मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। मंगाया अपने लिए ही, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसका कुछ वो कर रही हूँ। ये ना घर पे रहती हूँ तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो उसके लिए ही। एक तो मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ और उसके लिए ना ये मैंने मंगाया है। ये बहुत मतलब देखेंगे आप लोग, मतलब इसके अंदर हम ऐसे पैर भव्य करके दिखाएगा। आदि करके दिखाएगा, आदि करके दिखाएगा। तो मतलब ये ना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। क्योंकि जैसे मैं घूमने नहीं जा पाती हूँ और कुछ नहीं कर पाती हूँ, मतलब इसके अंदर ना थोड़ा सा भी साइड कर दो। देखो इसमें ना इसने ऐसे पैर फंसा लिए हैं ये। हाँ, ऐसे करके इसको एक्सरसाइज करेगा ये। इसको आप लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। मतलब अच्छा लगा मुझे काफ़ी ये, मतलब हम जैसे बैठे हैं हम इसको ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और सही भी लगा, मतलब 500 की रेंज में आया ये मुझे। अच्छा लगा। इसको देखो बैठ के भी कर रहा है। ये तो छोटा है, मतलब ये बड़ों के मतलब का ही है। और आगे वो वाला दिखाना, वो दूसरा वाला जो मंगाया था। तो ये मुझे सही लगा क्योंकि एक तो मैं घूमने नहीं जा पाती हूँ सुबह ना, एक तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये चीज़ें मैं सोचती हूँ कि घर पे ही करूँ। ये वाला देखो आप, ये वाला ना, इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे इसके पॉइंट्स हैं। जैसे हम यहाँ पैर रखेंगे तो ये जो है ना इसके पॉइंट्स, ये हमें एक्यूप्रेशर वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये। तो ये भी आदि करके दिखाएगा। ये मैंने अपने लिए मंगाया है। एक चीज़ और मंगानी है मुझे, मतलब ये ऐसे कर लेगा इसे। ये तो घूम ही रहा है तो अच्छा है काफ़ी ये चीज़ें ना, मुझे समझ आई तो मुझे ये मैंने मंगा लिया। तो ये अच्छा है, मतलब घर में आप लोग भी यूज़ करेंगे। जैसे मेरी तरह है कुछ लोग तो बाहर नहीं करते, तो मतलब इसे लेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। चलो बैठ जाओ। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो आप ये मंगाना। और छोटी सी जगह में कहीं भी रख सकते हैं हम इसे। और जैसे मैं बताऊँ ना, हम हाँ शादी में के बाद आई थी, मतलब एक शादी में जाना था मुझे, मेरी फ्रेंड की शादी थी। तो मैं ना एक ड्रेस ली थी, तो उसके लिए ये इयरिंग्स लेके आई थी मैं। बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये इयरिंग्स मुझे। ये मैंने ऑफलाइन मंगाए, ऑनलाइन नहीं मंगाए हैं। बहुत ही सुंदर थे ये, पहनने के बाद ना बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बस ज़्यादा और तो कुछ ले नहीं पाई थी। और एक ये मैंने ऑफलाइन ही लिया, ये यहीं लिया मैंने, अपने घर के पास थी शॉप थी। ये ना मैं इस्कॉन क्लास में जाती हूँ ना, तो वहाँ मतलब हम गोपी ड्रेस वगैरह पहनते हैं, साड़ीज पहनते हैं। तो उसके लिए लिया था मैंने ये, क्योंकि वहाँ ना ऐसी अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्रिसमस। तो मुझे बहुत प्यारा सा लगा और मैंने ना ले ही लिया। खोला खोला मैंने, क्या वीडियो डालूंगी तभी खोलती हूँ मैं इसे। तो ये देखो आप, इसमें कृष्ण मोर मोर पंखी बन रहा है, काफ़ी अच्छा लगा था ये। इसके छोटे छोटे इयरिंग्स में एक और होगा, एक और है ये इसके अंदर, मतलब बहुत ही सुंदर लगा था ये मुझे। तो मैंने ले लिया था। मैंने कि क्या ही हो, जो चीज़ अच्छी लग रही है उसे तभी ले लो तो ठीक रहता है। फिर तो ये रहता है यार, अच्छा लगा था ले लेती तो ठीक रहता। तो मैंने ले लिया था उसे, मुझे बहुत ही सुंदर लगा ये। इसको ऐसे करके दिखाऊंगी आपको पहन के, मतलब ये साड़ी पे पहनेंगे ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा ये। इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर लगा, देखो मोर पंख की डिज़ाइन आ रहा है ना इसमें, तो डिज़ाइन इसका बहुत ही सुंदर है। और मैंने अपने लिए बस, मैं कुछ नहीं, एक ये लेके आई थी मस्कारा था, और
ये रिंग ली थी मैंने, दिख रही होगी आपको, मतलब अच्छी नहीं लगी मुझे। और ये वाले बैंगल्स लिए थे मैंने, ये लेके आई थी मैं अपने लिए। अच्छी लगती है, मतलब जो चीज़ मुझे अच्छी समझ आ जाती है ना वो तो फिर मैं ले ही लेती हूँ, क्योंकि एक तो मेरा बार बार नहीं होता मार्केट वगैरह कुछ भी जाना, तो मैं ये ले लिया था मैंने। और एक एक इयरिंग्स मेरे ये वाले थे, ये वाला ना मुझे गिफ्ट में मिला, ये बहुत सुंदर था, इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। और मैं कुछ नहीं, बस मैंने एक क्रीम लिया अपने लिए और एक सनस्क्रीन लिया और एक मस्कारा, और बस मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ डेली में, तो यही लगाती हूँ। और शादी में गई थी तो ये भी लिया था मैंने कहा था आपको शॉपिंग करूँगी तो दिखाऊंगी, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, रील्स वगैरह में कुछ नहीं बना पाई थी। तो ये बहुत सी सारी चीज़ें ली थी मैंने, जो मैं आपको दिखाती तो मैं दिखा ही नहीं पाई थी, ऐसे हो गया था कुछ, समझ नहीं आया था। तो मैंने क्या, पहले मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने लिया था। मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी थी। और एक ये देखो, ये ना मुझे मतलब पर्ल्स वाली मतलब मोती वाली चीज़ें ना, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये बहुत ही सुंदर है, इसको हम साड़ी के साथ क्या पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। अभी पहना नहीं है, बस लेने लेने का शौक है। शादी में जिसकी जाना था मुझे ना, मैं वहाँ जा नहीं पाई थी। और एक ये देखो, ये वाले अच्छे लगे थे तो ले लिए, अभी पहनेंगी तब दिखाऊंगी ड्रेस के साथ। तो ये भी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे लगे मुझे ये वाले भी। इसमें नीचे ब्लैक है मोती और सिल्वर वर्क है, बहुत ही सुंदर लगा था, ये मैंने ले लिया था। जब पहनूंगी तब की बात तो अलग है, ले आई थी मैं। और उसकी शादी में मेरे जाना इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मामा जी के यहाँ से आई थी, उसके बाद तो मुझे फीवर हो गया था रिसेप्शन में से, क्योंकि वहाँ से थोड़ा मौसम भी चेंज हो जाता है ना, कहीं हम बाहर जाते हैं तो मौसम चेंज हो जाता है सब कुछ। तो मौसम तो वहाँ का तो ठंडा नहीं था, वहाँ थोड़ा गर्मी था, फिर यहाँ आए तो एकदम से ठंड लगी हम लोगों को। और कोल्ड वाला चल रहा है, कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था, गला खराब हो गया था, यही चला। फिर हम आ गए, काफ़ी दिन तक मतलब ऐसे ही रहा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं मतलब वीडियो, मेरा ब्लॉगिंग करने का ही मन नहीं कर रहा था कि मैं कैसे ब्लॉग करूं। तो आज मैंने बहुत कोशिश करने के बाद जो दिखाया आपको, ये सब मैं कर पाई हूँ। मार्केट गई थी, शादी में जाना था जिसकी, मुझे मेरी फ्रेंड की शादी थी, मैं उसमें भी नहीं जा पाई। तो सडन एकदम से ही ना मामा जी के यहाँ से कॉल आ गया था, 10 दिन हुए थे शादी को, मतलब भाई की। तो अचानक से मेरे पास कॉल आया कि मतलब सुबह सुबह मैं काम कर रही थी, झाड़ू पोछा लगा रही थी घर में, सुबह भाई का कॉल आया, छोटे वाले का, मामा के बेटे का, कि भाभी की डेथ हो गई। तो बस मेरे को ऐसे लगा धक्का सा, मैंने कहा ऐसे कैसे बोल रहा है ये, कि यार भाभी की डेथ हो गई है, मतलब उनको मतलब साइलेंट अटैक पड़ा। और मतलब सोचा एकदम से, फिर तो मतलब कुछ काम करने का उसके बाद तो कुछ मन ही नहीं करा। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग सुबह, बच्चे स्कूल गए गए हुए थे, और फिर हम लोग दोनों चले गए। चाची जी को कॉल करके बता दिया था कि बच्चे स्कूल से आएंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे। तो हमें ये था कि सुबह जाएंगे, शाम को हम वापस आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि भाभी जो थी ना, मतलब भाभी की तबीयत जो ख़राब हो गई थी घर पे ही मामा जी के यहाँ। तो उनको एडमिट कर दिया था, मतलब मेरे भाई ने, मामा जी वगैरह ने, सब ने। और उनके भाभी के मायके से भी काफ़ी लोग आ गए थे, उनके पापा, भाई, भाभियाँ, उनके भी घर वाले, उनके सिस्टर वगैरह। तो वहाँ उन्होंने उनको एडमिट करा। उसके बाद मतलब उनकी मतलब ठीक था सब कुछ, रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल थी। तो एकदम से ही उनकी तबीयत वहाँ ज़्यादा ख़राब सी होने लगी, और उनको डॉक्टर ने बोला कि इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। तो उनके घर वालों ने थोड़ी इतनी लापरवाही करी, भाभी के मायके वालों ने, उन्हें मतलब डॉक्टर के पास से, वहाँ से उन्होंने उनको डिस्चार्ज करवा के घर ले गए, और उनके घर पर ही उनकी डेथ हो गई भाभी के।
बट भाई के लिए ये सब चीज़ें फेस करना, तो मतलब उन्होंने उन लोगों ने भाई भाई को ले जाने के लिए भी मना कर दिया था कि तुम रहने दो, तबीयत ठीक हो जाती है तो हम आप लोगों को कॉल कर देंगे। और उन्होंने मतलब भाई उनके साथ लास्ट टाइम पे भाभी के साथ नहीं था, तो उसे ये चीज़ें बहुत फील हो रही थी कि मैंने लास्ट टाइम उन्हें देखा नहीं, मतलब अच्छे जो भी पल उन्होंने भाभी के साथ बिताए सब चीज़ों को एक साथ मतलब अपने आप में कई सारी चीज़ें उसके लिए सवाल बन के रह गई हैं कि हाँ दीदी हम लोगों ने घूमने का प्लानिंग कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे और मतलब कुछ हमारा ऐसा नहीं हो पाया। बट हम लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, मतलब अब जाके ठीक हुए हैं हम लोग। लेकिन ऐसे ही मतलब सब कोई ना हमारे जिसको मतलब पता चला, मैं यहाँ आ गई, हमारे आस पड़ोस में सब लोग मुझसे मिल रहे हैं, पूछा सब लोगों ने कि कैसे हो गया था, एकदम से ही तुम इतने खुशी से गए थे और एकदम से आके तुमने ऐसी मतलब खबर सुनी, सबने सब पूछने लगे थे। बट भाभी की डेथ होने से 4 दिन पहले मैंने उनसे बात करी थी, सब कुछ अच्छा था, मतलब अच्छे से उन्होंने मुझसे बात करी और कह रही थी दीदी आप लोग कब आओगे, तो मैंने बोला भाभी हम आएंगे, बच्चों के साथ छुट्टी में आऊँगी, आप लोग आओ। तो जिस मामा के बेटे की शादी हुई थी वो मुझसे बहुत ज़्यादा छोटा है और ऐसा हुआ, मतलब उसके लिए एकदम से खुशी आई और चलिए कहते हैं ना खुशियों को नज़र लग जाती है, तो उसको भी मुझे लगता है ऐसे ही हुआ है उसके साथ, मतलब भाभी के साथ जो भी वक्त बिताया उसने और मतलब था वो उसको उसके लिए भूलना उस चीज़ को बहुत मुश्किल है। तो बस वहाँ से आने के बाद तो मतलब समझिए इस चीज़ में ही काफ़ी दिन लग गए हैं कि यार वो उस चीज़ को कैसे भूलेगा या उस चीज़ से कैसे निकलेगा या फिर उसके साथ कैसे उस चीज़ को फेस करेंगे मम्मी अभी मामा जी वगैरह। अभी शादी का घर 10 दिन में ही ऐसा कुछ हो जाना सब लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। बस फिर हम लोग आ गए थे, एक दिन रुके थे वहाँ, फिर हम अगले दिन आ गए थे वापस। और फिर ऐसे हुआ तबीयत वगैरह कुछ ऐसी चल रही थी तो फिर मैं नहीं जा पाई थी दोबारा। और फिर छोटी वाली सिस्टर है वो लोग चले गए थे वहाँ पर। फिर अब देखते हैं बीच में अगर टाइम मिलता है तो जाऊँगी। और वीडियो का मकसद तो यही होता है यार, कंटिन्यू जब भी सोचो कि कंटिन्यू वीडियो ब्लॉगिंग करूँ, कंटिन्यू ब्लॉग डालूँ मैं, तो बस मेरे साथ ऐसे ही होता है कि ना कुछ प्रॉब्लम या सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मेरा वो चीज़ रुक जाती है। और तो बस कुछ ही क्या ही बताऊँ, घर का तो जो है वो तो चल ही रहा है, थोड़ा बस थोड़ा मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द है और ठंड का भी मौसम चल रहा है, गर्म वूलन तो निकले हुए हैं, कपड़े हमारे सबके निकले हुए हैं, बच्चों को भी हम ऐसे करते हैं कि अब सर कोल्ड तो हो ही जाता है कि मतलब एक को होता है ना, तो घर में फैमिली में एक दो को तो हो ही जाता है फिर, तो कभी एक ठीक होता है दूसरा को कोल्ड हो जाता है। फिर मेरे तो हम गला दर्द हो रहा था, मतलब खांसी इतनी हो ज़्यादा हो रही थी, तो अब थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग में स्टार्ट करती हूँ। तो ब्लॉगिंग में यही था कि सब मुझे शादी में जहाँ जाना था तो मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि मन नहीं होता ऐसे में कहीं जाने का। और यदि आपकी इस प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ सकता है कि भाई ये लोग वहाँ गए थे और हमारे यहाँ नहीं आए, तो वो मुझे लगता है उसके अंदर मतलब ये चीज़ें हैं ही नहीं कि वो किसी का मतलब प्रॉब्लम समझ सके या फिर कुछ। भाई आपके यहाँ खुशी है, भगवान करे मतलब सबके यहाँ खुशियाँ आए, लेकिन दुख का टाइम ऐसा होता है कि 4 जने अपने ना दिखें तो मन बहुत उदास होता है। और अपने घर में ही हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ है, तो भाई अगर हम अपनी फैमिली के साथ सपोर्ट नहीं खड़े नहीं होंगे तो और कौन ही होएगा। लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, बहुत से लोगों को समझाना शायद बहुत ही मुश्किल होता है। तो जिसकी शादी में मैं नहीं गई तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही बोला, मतलब कि तुम आए नहीं, तुम्हें हमने इतनी बार बुलाया और इतने कॉल करे। अरे भाई कॉल तुमने करे मुझे, लेकिन मेरे पास समय नहीं था और जिस सिचुएशन में मैंने सारी चीज़ें उनको बताया कि मेरे संग ऐसी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन कोई नहीं समझता, तो मुझे लगता है उसके अंदर कुछ चीज़ है ही नहीं, इंसानियत ही नहीं है।
अगर वो किसी के दुख को नहीं समझता है तो मैं तो शादी में नहीं गई। शॉपिंग करी थी मैंने, बहुत सी चीज़ें खरीदी थी, कपड़े ड्रेसें भी लाई थी मैं, बट मेरा नहीं मन था, नहीं जाना था मुझे। और मुझे नहीं जाके मेरे अंदर ये संतुष्टि है कि मेरे अंदर इंसानियत है। अगर कोई इस चीज़ को नहीं समझता उसे मेरे को मतलब समझाना, मैं अपने आप को ज़रूरी नहीं समझती हूँ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हो सकता है आप लोग हाँ मेरी परेशानी को आप समझेंगे और किस सिचुएशन से मैंने ये ब्लॉगिंग कितने टाइम बाद डाला है ये भी आप समझेंगे। तो बस यही है ब्लॉगिंग का मतलब, तो यही आज अब थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट करा यहीं से, और यही मकसद था मैंने कि आप लोगों से ये चीज़ें मैं बताऊंगी। काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रही थी कि बताऊंगी, कैसे बताऊंगी, क्या ही बताऊं, क्योंकि जिस खुशी से हम गए थे कितना अच्छा माहौल था, और बच्चों को लग रहा था मम्मी छुट्टी में ना हम नानी के चलेंगे, मामी से मिल के आएंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो चीज़ें दुख में बदल गई। तो मतलब कितनी बड़ी बात है, हमारे दिमाग से अभी तक वो चीज़ें नहीं निकलती हैं। और लोग मतलब जो किसी हम न्यूज़ में देखते हैं, रील्स में देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, मतलब किसी का दुख होता है तो हमें कितना दुख होता है उस चीज़ को लेके। जब अपने साथ ये चीज़ें फेस करनी होती हैं तो ही क्या हाल होता है वो मैं तो बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ उस चीज़ को। और मैं किसी के सुख में एक बार खड़ी हूँ या ना हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ मैं दुख में हमेशा खड़ी हूँ। अपनी फैमिली क्या यार, इंसानियत है तो मतलब आस पड़ोस हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, मतलब दुख में मैं सबके साथ हूँ। एक बार तो मैं शायद खुशी में नहीं भी जाऊँ, लेकिन दुख में मैं सबको जाना पसंद करूँगी। और शायद सभी ऐसे करते हैं कि एक बार को खुशी में ना जाके दुख में सभी जाते हैं। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने सही करा या नहीं करा। मतलब जो लोग ये सोच के बैठे हैं यार कि हमने तो ऐसा शादी में बुलाया था और आई नहीं, उन लोगों को मैं किस तरह से समझाऊँ, बट अब नहीं समझाऊँगी मैं, क्योंकि समझाना अपने सर में दर्द करने वाली चीज़ है। क्योंकि मेरे सर में ऑलरेडी बहुत ही दर्द है, क्योंकि मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम है, और मैं तो पता नहीं क्यों किसी की बात हो जाती है तो मेरे दिमाग से वो निकलती नहीं है जल्दी से। तो ये प्रॉब्लम है मुझे। बस ये वो था, मैंने क्या जो चीज़ लाई थी वो छोटी मोटी चीज़ें दिखाई आपको, और ड्रेस से दिखाऊंगी आपको जो लेके आई थी मैं दिखाऊंगी। मतलब मैं ज़्यादा कुछ वैसे तैयारी नहीं करी थी मैंने वहाँ पर जाने की, बस यही था मेरा कि जो जो मैं लेके आऊँगी आपको दिखाऊंगी। बोला था मैंने आपको कि शादी में जो भी जैसा भी जो भी खरीदूँगी दिखाऊंगी आपको, बट वहाँ से आके मतलब ऐसा कुछ माहौल ही सही नहीं बन पाया जो मैं आपको शेयरिंग करती या फिर ब्लॉगिंग में डालती, क्योंकि टाइम भी होना उसके लिए निकालना या फिर ये चीज़ें करना भी बहुत ही वो है, और माहौल ऐसा हो तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं कर दी जाती हैं। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और आशा करती हूँ कि आपको जल्दी जल्दी मतलब वीडियो डालने की कोशिश करूँगी मैं। तो राधे राधे।